आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के अंदर वेरियस टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। और उसके अलावा यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी, उसका भी नाम दूसरा नाम दे दे गेस्ट फैकल्टी या फिर पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसी है, जिसके लिए मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड मैंने आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कितने पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, और वापस से मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आपको देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को नजर आ के देखिए, हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए गेस्ट फैकल्टी फॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल के अंदर खोल रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट नजर आ रहा होगा। तो वहाँ पे आपको जाने के बाद आपको वहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी से यहाँ पे सब चीज़ नजर आएगा। तो आप जैसे ही करेंगे, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा। देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना गेस्ट फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म 2024। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर, यहाँ पे गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा पीडीएफ। देखिए देखिए पीडीएफ यहाँ पे देखिए हम लोग का खुल गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लूँगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना 8,20,000 यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फिर देखिए थोड़ा सा मैं और भी थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। चलिए उसका फिर यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स। उसका फिर फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वाइटेड किया जा रहा है, यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर या फिर गेस्ट फैकल्टीज जिसको कह लें यहाँ पे। तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आपका क्या है, लास्ट डेट आपका देखिए 20 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 फरवरी लास्ट डेट है यहाँ पे। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया था कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज आने वाली हैं, बस मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया था कितने पदों पे वैकेंसी आई है और हर एक सब्जेक्ट का मतलब कितना सीट पे यहाँ पे निकाला गया है। तो मैं इस वीडियो से भी आपको क्लियर कर दिया हूँ। देखिए केमिस्ट्री के अंदर टोटल मिला के 37 पोस्ट पे यहाँ पे निकाला जा रहा है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के अंदर 14 पोस्ट, इंग्लिश के अंदर 4, और हिस्ट्री के अंदर 6। हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम है यहाँ पे। मैथ के अंदर देखिए 24 है यहाँ पे 24। फिजिक्स के अंदर देखिए 39 है, और साइकोलॉजी के अंदर 16 है। टोटल मिला के यहाँ पे 140 पदों पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपका पार्ट टाइम या फिर गेस्ट टीचर का आपको कह लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। देखिए अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का बनाने का महत्व। यहाँ पे देखिए बहुत आदमी मतलब पूछ रहे थे कि इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अभी भी लोगों को डाउट था, इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि वापस से वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए सीधा बात है कि आपको मास्टर डिग्री चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे भरना फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि आप मैथ्स से कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में एमएससी मैथमेटिक्स चाहिए आपको यहाँ पे। अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हैं तो एमए हिस्ट्री चाहिए आपको। जिस भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपको मास्टर डिग्री चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपको। अगर आप SC ST या फिर BC1 या फिर नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हैं, BC2 हैं, या फिजिकली चैलेंज पर्सन है, तो आपको यहाँ 5% का छूट दिया जाएगा। तो मतलब आपका 50% आपका मार्क्स आ रहा होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों को रिलैक्सेशन भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो जो PhD किए होंगे, जो PhD होल्डर होंगे। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं अगला। यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे है कि आपको देखिए नेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ पे। जो UGC या फिर CSIR से, यहाँ पे CSIR से आपने जो UGC नेट का जिसको कह लेते हैं हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको पास होना चाहिए यहाँ पे। या फिर स्टेट, अगर आपने बिहार का या फिर अदर स्टेट का, माफ़ कीजिए अदर नहीं, अगर SLET या फिर मतलब बिहार का जो आपका एग्ज़ाम होता है SCT, उसका फिर SLET, अगर आप ये सब भी पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उन लोगों के लिए भी यहाँ पे देखिए कुछ छूट दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए उसका फिर यहाँ पे आपको सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द UGC, जो इसकी सिमिलर टेस्ट आपका SLET या फिर SCT है वो भी आपको यहाँ पे चाहिए। या फिर देखिए तीनों में से आपको देखिए, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम पास किए हों या फिर सेंट्रल का, दोनों में से जो भी आपका है दोनों आपका वैलिड रहेगा, इसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं करना है। जो भी लोग यहाँ पे PhD किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए डिग्री रेगुलेशन 2009 और 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए जो भी PhD होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए नेट, स्लेट और SCT उनके लिए यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। जो PhD किए हुए हैं, जो भी MPhil है PhD या फिर डिग्री किए हुए हैं उनके लिए, बाकी सभी के लिए नहीं। जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो उनको यहाँ पे UGC नेट का आपको एग्ज़ाम चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का आपको चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका हो ही गया क्लियर। देखिए PhD वाले के लिए यहाँ पे बता ही दिया है, उन लोगों के यहाँ पे नहीं चाहिए। देखिए और भी देखिए क्या है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे है
देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में कि द नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज़ प्रोविजनल, मतलब ये ऊपर मतलब कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, उसके लिए है एज पर बिहार। यहाँ पे सारा चीज़ रिजर्वेशन बिहार के स्टेट के यहाँ से हिसाब से आपको मिलेगा, यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। उसका फिर ओनली कैंडिडेट सक्सेसफुल इन बीईटी ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। देखिए ये जो मतलब कि जो बीईटी एग्ज़ाम है वो उन लोगों के लिए यहाँ पे आप होगा जो नेट एग्ज़ाम, मतलब कि ओनली कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो बीईटी एग्ज़ाम जो होता है उन्हीं के लिए यहाँ पे नेट का एग्ज़ाम आपको यहाँ पे आपके लिए छूट दिया जाएगा, मतलब कि उनको जोतना ही पड़ेगा। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। दोनों में से आपके पास जो भी आपको यहाँ पे क्लियर आपका एग्जाम क्लियर है वही वही आपको चल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखिए बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे सारा चीज़ है एज एक्सपीरियंस ऑल अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड एज ऑन। देखिए 8 फरवरी 2024 से यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सारा चीज़ एज एक्सपीरियंस और सारा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखा जाएगा। मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 23 साल आपका होना चाहिए यहाँ पे, और मैक्सिमम 55 साल आपका यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड, देखिए उसका फॉर्म को फिलअप करते समय भी यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे फॉर्म के भरते समय मैंने आपको बताया था द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स इनटू परसेंटेज विल बी डन अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन फार्मूला एडॉप्टेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। द प्रूफ ऑफ कन्वर्जन ऑफ द फार्मूला ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। बोथ द फोटोकॉपी ऑफ द फ्रंट साइड एंड रिवर्स साइड ऑफ द रिजल्ट सीट मार्किंग ग्रेड पॉइंट्स शुड बी सबमिटेड। मतलब कि जो है मार्कशीट के पीछे जो आपका ग्रेड पॉइंट्स के हिसाब से आपका जो परसेंटेज आपका रहता है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, वहाँ पे जब भी आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको वहाँ पे। देखिए उसका फिर एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे डिग्री अंडर डिस्टेंस मोड या फिर ओपन यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड विल। देखिए अगर आपने डिस्टेंस से किया हुआ है मास्टर डिग्री तो भी आपको यहाँ पे वैलिड होगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं कितनी सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे 1500 रुपया पर क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे, और मैक्सिमम पर मंथ आपका देखिए 50,000 हो सकता है यहाँ पे। तो जितना क्लासेस आप लीजिएगा जितना क्लास आपको मिलेगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। 1500 रुपया आपके यहाँ पर क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए उसका चलते हैं यहाँ पे आगे। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट, देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए बड़ा पॉइंट पर आपको नजर आएगा द सिलेक्टेड पर्सन सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर बेनिफिट्स लाइक पीएफ, पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल ट्रीटमेंट, सीनियरिटी, प्रमोशन और एनी अदर बेनिफिट्स अवेलेबल ऑफ टू द यूनिवर्सिटी टीचर्स अपॉइंटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए ये सारा चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ पे टीचर्स मतलब प्रोफेसर रहते हैं उनको यहाँ सब ये सब मिलता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पे है, तो इसके अंदर आपको ये लोग को नहीं मिलेगा आपको सुविधा। बेसिकली यही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे द सेलेक्टेड गेस्ट फैकल्टी सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल एनी अलाउंसेस या फैसिलिटीज़ बीइंग एक्सटेंडेड टू द रेगुलर या परमानेंट फैकल्टी मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखिए जब तक आप रेगुलर या फिर परमानेंट फैकल्टी नहीं बनते हैं तो जब तक आपका यहाँ पे मतलब आपको कोई भी सुविधा आपको नहीं मिला जाएगा, कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको सूखा 1500 रुपये पर क्लासेस मिलता है वही आपको मिलेगा सारा चीज़। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो जो होगा फिर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे देखिए आपको 1000 रुपये लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। और फिर फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया मैंने आपको फॉर्म भरते समय बताया था। और 750 रुपये लगेगा EBC या फिर BC1 के लिए या फिर BC2 के लिए, और एंड 50 फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 50 रुपये लगेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ है यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या क्या आपको चाहिए ये सारा चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका है आपने वीडियो के अंदर कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से आपका होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। आपका मतलब कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी होगा उसका आपका मार्क्स बनेगा, और फिर इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। चलिए देखिए और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपको भी पता होगा यहाँ पे कि 20 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका देखिए 8 फरवरी है। देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।